हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट की तरफ से मैं एमडी नवाब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो। देखो, सबसे पहली बच्चों बात आती है कि पढ़ाई की लत कैसे लगाएं जिससे हमें अच्छे मार्क्स आए। और बोर्ड वाले तो खासतौर ज़्यादातर ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है भैया कि पहली बार बोर्ड में जा रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आप एक रूटीन बना लो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, जो भी प्रक्रिया होती है आप करते हो, वैसे ही पढ़ने की भी एक रूटीन होती है। आप पढ़ो एक समय खाली निकाल करके, जिसमें आप फ्री हो, जिसमें आपका माइंड, कहते हैं ना कि उस वक्त में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो आप। और उस वक्त में जब पढ़ोगे आप, चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो स्ट्रीम का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई सा भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर आप उस समय में किताब खोल करके नोट्स बनाओ या फिर पढ़ोगे तो 100% गारंटी है कि आप सक्सेस की तरफ जाओगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उस वक्त आपका जो दिमाग रहेगा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि उस वक्त आप समय बिल्कुल खाली था और आप उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप पढ़ सकते हो। देखो, 11 बजे 12 बजे 1 बजे कहते हैं ना कि भैया इस सब जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आ जाती है मेरे को। तो ऐसा नहीं करिए। आप ऐसा कीजिए कि सुबह उठने के तत्पश्चात, उठने के बाद आप एक डेली रूटीन बनाइए। पहले एक दिन तो रूटीन बना लीजिए कि मैं कौन सी प्रक्रिया करता हूँ। उसके बाद उसमें देखिए कि मेरा कौन कौन सा समय खाली व्यतीत होता है, जिसमें मैं ना कुछ सोचता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल सटीक तरीके से लिख करके फिर उसमें पढ़ाई का, किसका, रीडिंग का एक ऐसा समय बनाइए जिसमें ना आपके घर वाले डिस्टर्ब करें, ना ही आपके दोस्त, ना आपके रिलेटिव। उसमें आप अपने मन को बिल्कुल शांतिपूर्ण रख के, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना पढ़िए। जरूरी नहीं है कि 10-10 घंटे हम पढ़ें जिससे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। नहीं बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, 1 घंटा बहुत काफ़ी हो जाता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन नहीं आता है। तो उस चीज़ को पढ़ने के तत्पश्चात समझिएगा जरूर। 10वीं वाले खासतौर पे आप ये बात ध्यान करिएगा कि आपको ही आगे पता होना होता है, करना होता है कि मैं साइंस लूँगा, आर्ट्स लूँगा या कॉमर्स लूँगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को साइंस लेना हो, अगर किसी को कॉमर्स लेना हो, तो अपने खाली समय को व्यर्थ ना जाने दें, जिससे आपका भविष्य में कुछ खराबी उत्पन्न हो जाए। आप उसी समय का उपयोग अपने किताबों में, कॉपियों में ज़्यादातर बिताइए, जिससे आपके दिमाग पे फोकस आएगा, अब आप उसमें रुचि आएगी। अब मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, वो जब मैथ्स करने बैठ जाते हैं तो उसको और मज़ा आने लगता है कि मैं और करूँगा। लेकिन उसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप जब घर पे न हो, अभी आप देखो कि हमारा जो देश है किस स्थिति से गुजर रहा है, तो हमें पता भी नहीं है पेपर कब होगा, नहीं होगा, और बच्चों की अच्छी तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो क्या जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं, खुद से पढ़ नहीं सकते हैं? जरूर पढ़ सकते हैं। ये उनके अंदर क्षमता है, ये क्षमता उनके अंदर है, ये हर किसी बच्चे में है। और उस चीज का उपयोग कीजिए आप। उपयोग करने से ही आपको पता चलेगा कि रीडिंग क्या होती है, सही अर्थ में, सही मायने में पढ़ाई का अर्थ क्या होता है, जिससे आप आगे भविष्य में कुछ कर सको। और 12वीं वाले आप लोग ज़्यादातर ये ध्यान दीजिए कि हेडिंग बाय हेडिंग हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए, यानी कि हेडिंग बाय हेडिंग। समझ रहे हो ना इस बात को? इससे ये होता है कि अगर 5 नंबर का कोई सवाल आता है तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए, अगर 2 नंबर का आता है तो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। और मैं आपको बता दूं, सुबह 1 घंटा दीजिए, शाम 1 घंटा दीजिए अपनी पढ़ाई में, देखिए आपका भविष्य कैसे उज्जवल होता है। और रूटीन बिना बनाए आप अगर सोचिएगा कि मैं अच्छे मार्क्स ला लूँगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। इससे ये होता है कि रूटीन बनाने से आपका ना फोकस जाएगा। जैसे कि एक होता नहीं है कि मैं पढ़ने, यानी कि 1 बजे हम स्कूल जाते थे ना, तो उसमें ये पता होता था कि हमें 1 बजे स्कूल जाना है, 1 बजे हमें स्कूल जाना ही है। तो वैसे ही आप एक रूटीन बना दीजिए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 11 बजे मुझे इस टाइम पढ़ना है।
आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है पढ़ने से, और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है और उसको समझा कैसा जाता है। इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। गुड लक।